नमस्कार। पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि दक्षिणी तरफ का जो बॉर्डर है वो आजकल बड़ा हॉट हो रहा है। ईरान से भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ दिन पहले छपा था अखबारों में कि ईरान से प्रॉब्लम्स हैं। और अफगानिस्तान, वो तो परपेचुअल प्रॉब्लम है, आती रहती है आती रहती है। लेकिन ये अफगानिस्तान का बॉर्डर बड़ा सेफ था जब तक तालिबान वहां नहीं थी। तालिबान को इसीलिए बिठाया गया था कि उनकी अपनी फेवर की गवर्नमेंट बैठी रहे, पाकिस्तान की यानी कि रावलपिंडी से चलने वाली गवर्नमेंट। ऐसा क्या हो गया कि वो रावलपिंडी के जो पपेट्स थे वो रावलपिंडी के ही खिलाफ हो गए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर मानिक जौली साहब है। ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट है और जाने माने चेहरे इंडिया के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, ये 15 अगस्त, थैंक यू वेरी मच। 2 साल पहले पाकिस्तानी बहुत जश्न मना रहे थे कि हमने इंडिया की सरकार हटा दी, वो सरकार हटा दी जो हमारे खिलाफ थी। अब तो हमारे अपने लोग बैठ गए हैं। ये वो लोग हैं जो जो जैसे बोलते हैं सन ऑफ द सॉइल, पठान हैं। और हमारे लोग हैं। ये सडनली हमारे लोग हमें मारने वाले कैसे बन गए? हाँ जी रोहित, फर्स्टली थैंक यू सो मच आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। और कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, जब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करते हुए उनकी सरकार बनवाई थी तो काफ़ी लोगों, इंक्लूडिंग मी, काफ़ी लोगों का ये मानना था कि ये ज़्यादा देर, दिस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है काफ़ी पीछे जाता है। और उसमें जो है, जो क्रैक्स हैं वो इतने विजिबल और ऑब्वियस हैं, और जो पाकिस्तान के खुद ही डाले हुए हैं कि वो उनको सोच रहे थे हम इनको कवर करके हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर पाएंगे। 70s में, जब 70s के एंड में, 80s में, जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इन्होंने तालिबान बनाए, मुजाहिदीन बनाए रशिया से लड़ने के लिए, ऑलमोस्ट तभी से अफगान जो हैं पाकिस्तान को एज अ दुश्मन मानते हैं कि इन्होंने हमारे देश में तबाही लाई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता तो ये वॉर वहां पे नहीं होते। द डेवेस्टेशन, मतलब ये लगा लीजिए कि अफगानिस्तान साफ कर दिया था बम गिरा गिरा के उस टाइम पे। जब रशिया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया हार के वापस चला गया, उसके बाद बहुत सारा पैसा, अनइमेजिनेबल अमाउंट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन कैश, अनअकाउंटेड मनी पाकिस्तान के पास अमेरिका छोड़ के चला गया था। जिसको, और ये 90s स्टार्टिंग था, इट इज एग्जैक्टली दैट पॉइंट इन हिस्ट्री जहां पे इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था, और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा है वो हमसे 2.5 गुना, डेढ़ दुगनी थी ऑलमोस्ट। दे वर एट अ वेरी गुड स्टेज, बट इंडिया टुक द राइट इकोनॉमिक डिसीजंस। We globalized, we opened up our economy, लाइसेंस राज खत्म करके we started towards looking towards progress। और पाकिस्तान ने वो पूरी अपॉर्चुनिटी और पैसा यूज करा तालिबान बनाने में, ताकि वो अफगानिस्तान और इंडिया, कश्मीर पे स्पेशली कंट्रोल कर सके। उसके बाद से लेकर अब तक ये जितना अफगानिस्तान का सदर्न रीजन है, उनके पोस्ट हैं, जितना पठान डोमिनेट एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान ने टेररिस्ट कैंप्स बनाए और लोकल यूथ को रिक्रूट करता रहा, जिनको वो इंडिया भेजते रहे या अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में अगेंस्ट बलूचिस्तान काफी यूज करा उन्होंने। एक स्टेज आ गई 2000-2001 में, जब आफ्टर 9/11 अमेरिका वापस आया और उन्होंने बोला अब हम फिर अफगानिस्तान जाएंगे। अब मुशर्रफ की और ये इन सारे तंजीम वालों की सिचुएशन ये थी कि वो जिन लोगों के साथ रोटी खा रहे थे कल तक, अब उनको अमेरिका के साथ लड़के उन्हीं से लड़ना था। तो जब ये स्टेज हुई तो अफगानिस्तान को उस पॉइंट पे जितनी बची खुची इज्जत थी पाकिस्तान की वो भी खत्म हो गई, एंड दे एक्चुअली उनसे नफरत करते हैं। दूसरा एक और रीजन है कि अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान के पास एक ही फ्लैग होता है हमेशा कि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। जबकि उन एरियाज में इस्लाम से ज्यादा ट्राइबल एफिलिएशंस डोमिनेट करती हैं। वो छोटे छोटे कबीले हैं कुछ इलाकों में, वो अपने आप कट्टर है। वो पाकिस्तान इस्लाम का फ्लैग लेके उनके पास जाता है, लेकिन फिर भी वो पिट के वापस आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी वैल्यूज और कल्चर हैं वो तुम्हारे इस आर्ग्यूमेंट से ऊपर है। अब जब यूएस के वापस जाने की बात आई तो पाकिस्तान ने 3 तरह का ऑफर दिया था। नंबर एक, हम जितने पुराने तालिबान जेल में उनको छोड़ देते हैं, जो पहला सिग्नल था कि ये सरकार बनवाएंगे। दूसरा, इन्होंने अमेरिका को एश्योरेंस दी आप वापस जाइए, हम इस पूरे इलाके में स्थिरता रखेंगे, क्योंकि जिन लोगों को हम सरकार बना के दे रहे हैं वो हमारे दोस्त ही हैं। और तीसरा, ये सारा सी पैक रोड और चाइना को सपोर्ट करने के लिए भी था, क्योंकि चाइना के उधर जिंजियांग प्रोविंस के ऊपर ईटीआईएम है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि यीगर मुस्लिम से मिलकर चाइना में एंटर कर सकते हैं। चाइना को टेररिस्ट से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो मानते पाकिस्तानियों को बहुत है,
प्लस इनको आता है इनको मैनेज करना। तो ये 3 वादे करके पाकिस्तान ने यूएस को बोला आप अपना हथियार भी छोड़ जाइए, सब कुछ छोड़ दिए, बस निकल जाइए, बाकी हम देख लेंगे। उनके जाने के बाद ही जैसे ही तालिबान को कंट्रोल मिला, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो उनके कंट्रोलर्स थे, जो कबीले के लीडर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वो इमीडिएटली पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए थे। और उन्हीं के जो सपोर्टर्स हैं इस जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे उन्होंने पिलर्स तोड़ने शुरू कर दिए, बार बार फेंसेस तोड़ दी। और वो नहीं मानते इसको, वो मानते हैं, पाकिस्तान मानता था कि अफगानिस्तान को कैप्चर करके इनडायरेक्टली हम अपनी वो जो बड़ी पुरानी इनकी टर्म है स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना लेंगे। लेकिन ना केवल वो टोटली फेल हो गई है, बट सेकेंडली इनको वहां से इतना ज्यादा प्रेशर है और इतना ज्यादा वायलेंस आ रहा है उधर से कि इनके कंट्रोल से बाहर है। और इसी एरिया से जिसको ये सोचते थे हमारा सपोर्ट बनेगा, 2004-05 में टीटीपी बनी थी, जो पहले बीच में काफी दब गई, लेकिन अभी एकदम उनका वायलेंस बहुत ऊपर हो गया है। बिकॉज इसके दो है, एक तो उनको पीछे से सपोर्ट आ रहा है, तभी वो दे हैव ग्रोन सो मच इन स्टेचर एंड देयर वायलेंस एंड कॉन्फिडेंस की अब चाहे इस्लामाबाद हो हम अटैक कर सकते हैं, चाहे पेशावर हो, कुछ हो। और ये कॉन्फिडेंस उनके पास तभी आया है क्योंकि पीछे से अफगान तालिबान उनको सपोर्ट दे रहा है। पहले वो मिनिएचराइज्ड वर्जन थे, अभी वो एक्सपैंड करके बड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का हाल काफी बुरा है। ईरान ने बिजली काट दी थी, IMF लोन्स नहीं मिल रहे हैं, आई थिंक फिर हफ्ते 10 दिन का उनके पास रह गया है, तेल नहीं है वहाँ, राशन नहीं है, तो यू आर राइट इन सेइंग। और इस सारी सिचुएशन में अगर कोई अच्छा देश होता तो बाकी लोग खड़े होकर उनकी मदद करते, लेकिन इन्होंने खुद ही दूसरों के घरों में इतना जहर घोल रखा है कि अब इनके साथ शायद ही कोई खड़ा हो। खड़ा तो होगा किसी स्टेज पे, पर बिल्कुल रुला के, फॉर श्योर। राइट सर। सर एक चीज और कि पाकिस्तान की रावलपिंडी की वो बिल्डिंग जिसका गेट नंबर मशहूर मशहूर गेट नंबर 4, वो गेट नंबर 4 डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस तालिबान को लाने में, और तालिबान को बनाने में भी ISI भी थी। अगर ये गेट नंबर 4 की टैक्टिक थी कहीं, तो क्या गेट नंबर 4 यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर को ये बात पता नहीं थी कि तालिबान उनके खिलाफ जा सकता है? और अब तालिबान में या TTP में जो एक जमाने में इनरोड्स होती थी इस गेट नंबर 4 की और ISI की, क्या अब वो इनरोड्स खत्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं? हाँ जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द थिंग इज, तालिबान 90s में बेनजीर भुट्टो ने बनवाया था, उनके फॉरेन मिनिस्टर, नाम भूल रहा हूँ, एनीवे कुछ अताउल्ला खान ऐसा कुछ नाम था, असफरुल्ला खान ऐसा, तो एनीवे उन्होंने मिलके बनाया था। और जो वेस्टर्न जो उनका फ्रंट है वहां से उन्होंने मदरसे शुरू करे थे। तालिबान एज यू नो मीन स्टूडेंट एंड ऑल, तो उन्होंने वहां पे इनकी ट्रेनिंग शुरू करी थी, अगेन टू कंट्रोल अफगानिस्तान एंड कश्मीर एंड ऑल। उस टाइम पे पाकिस्तान के पास बहुत पैसा था, और इतना पैसा था, उन्होंने अंधा पैसा इसमें लगा, प्लस उन्होंने ग्रांट्स में, ये जो बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने 2008 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था इस बात का कि इन्होंने एनुअल $1 बिलियन ग्रांट पाकिस्तान को दिलवाई थी 2008 से 2014 तक। जो उनको पता था ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, पर जस्ट वी ऑल नो कि पाकिस्तान उनका प्यादा था अमेरिका का, इंडिया को कंट्रोल में रखने के लिए। तो उस तरह से अंधा पैसा आता था उस टाइम। तो उन्होंने उस टाइम इनकी इनरोड्स बहुत थी बिकॉज दे कुड कंट्रोल। और इस दुनिया में सबसे बड़ी जो बैकबोन है जियोपॉलिटिक्स की, वो है आर्म्स इंडस्ट्री, आर्म्स एंड डिफेंस, ऑयल से भी ऊपर है वो। तो वो बैक एंड पे गेम्स खेलते हैं। तो जिस दिन एज 2010 हैपेंड, जब एक बार तो उसामा बिन लादेन मारा गया, उसके बाद थोड़ा वायलेंस कम हो गया। जैसे 2010 और 2020 का जो पीरियड था, पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई, और इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई, और जितना पैसा बाहर से आ भी रहा था, इन 20-30 साल में वो सारे का सारा पैसा इनके जनरल्स और पॉलिटिशियंस ने अपनी जेब में डाल दिया। हमारे जनरल रिटायर होते हैं, एक सिंपल 3 BHK के घर लेके कार में अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन, इनके जनरल्स की फ्रेंचाइजी है पिज्जा की 127 रेस्टोरेंट्स की, पापा जॉन पिज्जा जो है US कनाडा में। इनके जनरल्स के $1 बिलियन एसेट्स है, $1 बिलियन, मिलियंस भी नहीं भाई। इनका एक जनरल है जो आई थिंक मलेशिया या इंडोनेशिया में अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच आया था। तो ये उस लेवल के करप्ट है। तो ये सारे का सारा पैसा, इवन दो अब गया वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में, करप्ट में, पर वो इनकी तरफ नहीं गया, इन जिहादियों की तरफ जो लड़ना चाह रहे थे। अभी तक कि उनको पैसे से कंट्रोल कर रहे थे, पर वो जैसे ही डिप डाउन हुआ,
पीपल स्टार्टेड टू गेट मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि वो उनके पास और कोई काम ही नहीं, उनको एक ही काम आता था। और सेकेंड रीजन, एक जो जेन्युइन रीजन था, 2001 में जब अमेरिका ने रेड शुरू करी अलकायदा के अगेंस्ट, तो यूएस एयरफोर्स बेसिस को यूज करते हुए जनरल मुशर्रफ ने अपने ही लोगों पर, नदर्न प्रोविंस में अपने ही लोगों पर रेड्स करवाता रहा। ये दिस इज द बर्थ ऑफ टीटीपी एक्चुअली। तब उन्होंने बोला था हम जेन्युइनली नहीं के अगेंस्ट लड़ेंगे, तो उन्हें पैसे से मतलब नहीं, उनको सपोर्ट कहीं और से मिल रहा है इनसे लड़ने के लिए। तो ये दो कारण थे जिनके कारण इनकी ना केवल रीच खत्म होगी, क्योंकि अब मतलब लॉजिकली देखिए, टीटीपी जो है पाकिस्तानी तालिबान वर्सेस अफगानी तालिबान, उनका आपस में ज्यादा प्यार मोहब्बत होगा बजाय कि वो उनमें से कोई भी एक पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी के साथ खड़ा हो। तो ये इस तरह की जो ग्रिप बनी इन दोनों की, विच ऐसा नहीं है कि इनके कमांडर्स ने, आईएसआई ने, पॉलिटिशियंस ने नहीं सोची होगी, बट लॉट ऑफ काफी जियोपॉलिटिक्स हमारी दुनिया में लीडर्स के व्यू से डिक्टेट होती है, मतलब लीडर्स की पर्सनालिटी डिक्टेट करती है। इंडिया क्या था, अभी इंडिया क्या हो गया मोदी जी की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ वन लीडर। पाकिस्तान कहाँ था और कहाँ से आ गया, क्योंकि लाइन में 3 लीडर ऐसे आए, नवाज शरीफ, मुशर्रफ और अभी बाद में जो इमरान खान आए। ये मतलब जो थोड़ा बहुत बचा था ये लाइन में गिराते गए, करप्शन से, डिक्टेटरशिप से। तो बेसिकली ये देख रहे थे, बट दे हैड सो मच, स्पेशली इमरान खान, ही हैड, उन्होंने इतना सेलिब्रेट करा था, अफगानिस्तान हैज ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी, और हमने उनको आजाद करा दिया। आजादी तो नहीं थी, उन्होंने तालिबान के हाथ में हैंड ओवर कर दिया, और ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं इतना चार्मिंग हूं कि मैं इन सबको कंट्रोल कर लूंगा। और तालिबान ने अगले दिन बनते ही उनके लात मारी कि आप साइड पे हो, हम अपने आप देख लेंगे। सो पाकिस्तान लॉस्ट ऑन लॉट ऑफ फ्रंट्स इन दिस। राइट सर, फाइनल क्वेश्चन। इस बार निर्मला सीतारमन जी ने हमारे फाइनेंस बिल, मतलब बजट जिसे बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें बजट में 200 करोड़ रुपया दिया है अफगानिस्तान को। क्या इंडिया और तालिबान दोनों कोजी अप होते दिख रहे हैं जैसे जैसे तालिबान और पाकिस्तान दूर हो रहे हैं? हाँ जी, इफ अगर जियो पॉलिटिक्स में इंडिया ने 2-3 गेम्स ठीक के लिए, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कितने भी साल रहे हो, एक्सेप्ट फॉर द मिस्टेक वी मेड इन 80s में, एक ब्लंडर किया था इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान को डील करने में, और एक बहुत पहले 50s में हुआ था। अदरवाइज अफगानिस्तान, इजराइल, रशिया, फ्रांस, ये 4-5 देना, एंड साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपीन स्पेशली, दीज आर कपल ऑफ प्लेसेस जहां पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत सॉलिड और बहुत बहुत सॉलिड रही है। अफगानिस्तान में एक आम अफगान से, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अफगान मार्केट है, आप जाके किसी से भी पूछ लिया, दे लव इंडिया, नॉट बिकॉज वो यहाँ रह रहे हैं, पर वो कहते हैं वापस भी हम इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान पे क्राइसिस आया, सबसे पहला एड हमेशा इंडिया से गया है। अफगानिस्तान में कल्चरल सेंटर इंडिया के हैं, अफगानिस्तान में स्कूल्स इंडिया के हैं, अफगानिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया के हैं, हॉस्पिटल्स इनके हैं। उनका डैम बनाया था, पाकिस्तान ने एक्सेस नहीं दिया था, हमने ईरान की तरफ से जाके उसमें 11 इंजीनियर मार दिए थे हमारे, इन्होंने ये पाकिस्तान के टेररिस्ट ने, फिर भी हमने वहां जाके डैम बनाया था ईरान की तरफ से, ईरान की मदद से। तो इंडिया ने वहां इतना काम करा है जो आम आदमी को दिखता है, एंड इट कैनॉट बी इग्नोर्ड, मतलब वो चाह के भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन तालिबान बोलता है कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। एक बार याद होगा आपको, जब ये तालिबान रूल आया था तो बड़ी मीडिया में वो हो गया था, ओहो अब ये पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर पे हमला कर दे, ऑल दैट रिमेंबर। तो मतलब नंबर एक तो उनकी औकात नहीं है किसी की, पर सेकेंडली अगर इसको हाइपोथेटिकली भी सोचा जाए तो तालिबान ने एक्चुअली थोड़े दिन में मना कर दिया कि हम नहीं बोल रहे हैं, आप प्लीज अपनी स्टेटमेंट्स में हमें इन्वॉल्व ना करें। सो बिकॉज ऑफ दैट, इंडिया की जो अभी भी और पहले भी अफगानिस्तान से रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान ने बीच में कितनी भी दरार डालने की कोशिश करी है। जब अफगानिस्तान पे अटैक शुरू हुआ था यूएस का, इंडियन एम्बेसी वाज द लास्ट एम्बेसी टू वैकेट। लास्ट तक वो अपने लोगों को भेजते रहे, लोगों की मदद करते रहे, रुके रहे कि हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं लेके जा सकते हैं, यहाँ से लेके जाएंगे। और जब दोबारा खुली एम्बेसीज, सबसे पहली एम्बेसी फिर इंडिया ने खोली थी। सो दे एक्चुअली नो कि हमने वहां कितनी मदद करी है, राशन में, दवाइयों में, अस्पतालों में, और बाकी बैक एंड पे जो होता होगा तो भगवान जाने। राइट राइट ये थे मेजर मानिक जॉली साहब, जो बात कर रहे थे कि क्या पोजीशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और कैसे जो पाकिस्तान ने पासा डाला था अफगानिस्तान में वो उन्हीं के खिलाफ हो गया। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस, सर। उम्मीद है एक डिस्कशन और आपके साथ जल्दी ही करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित, जय हिंद।